आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 क्रिया यानी वर्ब। तो क्रिया क्या होती है? क्रिया का अर्थ है काम, यानी जो भी काम हो रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया। काम या तो होता है या फिर किया जाता है, दो तरह से ही होता है काम, या तो किया जाता है या फिर हो जाता है ना। तो चित्र देखिए और उसके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। तोता मिर्च खाता है, नान बच्चों को कहानी सुना रही है, अचानक बारिश होने लगी। तो यहाँ पर ये तीनों काम हो रहे हैं। तो रंगीन छपी शब्द क्या है? खाता है, सुना रही है, होने लगी। तो क्रियापद है क्योंकि इन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। तो हम कह सकते हैं क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी काम का करना या होना प्रकट होता है, वो क्रिया कहलाते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का होना दिखाया गया है, जैसे कि ये बैठा है, ये खड़ा है, ये लेटा हुआ है, ये खेल रही है। तो बहुत सारी क्रिया, ये नृत्य कर रही है, ये बात कर रही है, ये सो रहा है, ये पढ़ रहा है। तो ये सभी हमारी क्या है? क्रियाएं हैं। कुछ वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं भी आ सकती हैं। एक उदाहरण देखिए, ईशान गृह कार्य करके सो गया। तो इसमें दो कार्य हैं, गृह कार्य करना और सोना। तो ये दोनों ही एक क्रिया है। ऐसा क्यों? इस वाक्य में हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं कि गृह कार्य कर रहा है, वो भी एक काम है, और सोना जो है वो भी एक क्रिया है। ईशान ने गृह कार्य किया और वह सो गया, है ना। वास्तव में इस वाक्य में दो कार्य हैं। व्यक्ति पहला कार्य पूरा करके दूसरा कार्य शुरू करता है ना। तो यहाँ पर जो सो गया है, इस वाले वाक्य में सोना जो हो गई वो क्रिया हो गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि काम का होना या करना जो होता है वो क्रिया कहलाती है। काम करने वाला कर्ता कहलाता है, कर्ता जो काम करता है वह कर्म कहलाता है, और क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है, यानी जो भी कार्य हो रहा है वही क्रिया होती है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, यानी पढ़, लिख और खा, ये सब मूल धातु है, यानी पढ़ना, लिखना, खाना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? हमारी धातु रूप है। जब मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे कि मूल रूप हमारा क्या है? पढ़, लिख, खा, नाच, गा, उठ, ये इतने सारे सब है, और इनमें सब अगर हम आगे ना शब्द जोड़ देते हैं तो ये सामान्य रूप बन जाता है, यानी पढ़ना, लिखना, खाना, नाचना, गाना, उड़ना, ये सब। लिंग और वचन के अनुसार क्रिया शब्दों के रूप बदलते हैं। शौर्य खेलता है, निकिता खेलती है, दोनों खेलते हैं। तो यहाँ पर पहले शौर्य खेलता है, फिर निकिता खेलती है, और अब दोनों खेलते हैं। क्रिया का काल, क्रिया से यह भी पता चलता है कि काम कब हुआ, अर्थात क्रिया होने का समय। इसे ही क्रिया का काल यानी क्रिया का समय कहते हैं। निकिता ने गीत गाया, यानी ये बीते हुए कल की बात, यानी भूतकाल की बात हुई है। निकिता गीत गा रही है, यानी ये वर्तमान की बात हो रही है। निकिता गीत गाएगी, तो ये भविष्य काल की बात हो रही है। हमने देखा कि काल के तीन भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो क्रिया के भेद देखते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? स प्लस कर्मक, यानी कर्म के साथ क्रिया का होना, यानी जिसमें कर्म निहित होता है वो सकर्मक क्रिया होती है। खुशी कविता सुना रही है, तो यानी यहाँ पर जो सुनाना है वो क्या है? क्रिया है, लेकिन जो कविता है वो क्या है? कर्म है। तो यानी इसमें कर्म निहित है। माँ घास काट रही है, तो काटना क्या है? क्रिया है, लेकिन किसे काट रही है? घास को। तो घास क्या है? हमारे लिए कर्म है। नेक्स्ट देखेंगे, उपयुक्त दोनों वाक्यों में यदि हम प्रश्न करते हैं कि खुशी क्या सुना रही है, तो यानी खुशी कविता सुना रही है, तो कविता क्या हो गया? कर्म। और माँ क्या काट रही है, यानी माँ घास काट रही है, तो घास क्या हो गया? कर्म हो गया। जिस क्रिया में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है,
और अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? ए प्लस कर्मक, यानी कर्म के बिना, जो जिसमें कर्म निहित नहीं होता वो अकर्मक क्रिया होती है। शौर्य दौड़ रहा है, महिमा सो रही है। तो यानी शौर्य दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, नहीं पता, तो इसमें कर्म निहित नहीं है। महिमा सो रही है, कहाँ सो रही है, नहीं पता, तो यहाँ पर भी कर्म निहित नहीं है। उपयुक्त दोनों वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है, यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो जहाँ क्या प्रश्न का उत्तर न मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी यहाँ पर कौन शब्द का जो कौन का हमारे पास प्रश्न उठता है तो ये क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। शौर्य करता है, दौड़ रहा क्रिया है, महिमा करता है इसमें, और सो रही है उसकी क्रिया है। तो यानी कौन दौड़ रहा है? शौर्य दौड़ रहा है। कौन सो रही है? महिमा सो रही है। तो इससे पता चल रहा है ये अकर्मक क्रिया है। तो यह हमने क्रिया के बारे में अच्छे से जान लिया है।